वीडियो का टाइटल कहता है एडिक्शन टू प्रोडक्टिविटी। इसका बेसिकली मतलब ये है कि इस लेवल का ऑब्सेशन बन जाना प्रोडक्टिविटी के साथ, हार्ड वर्क करने के साथ, उसे डेली कंसिस्टेंटली करने के साथ, कि तुम्हें बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा ही नहीं, बाकी चीज़ें बोरिंग लगने लगी। जैसे कि इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करना बोरिंग लगने लगी। लाइक तुम जब स्क्रॉल भी कर रहे हो ना, तब तुम अवेयर महसूस करो कि भाई मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ और मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट करना है। ये चीज़ मैं इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी उसी लूप में फंसा हुआ था। दिन भर रील्स स्क्रॉल करना या मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना और लाइक दुनिया भर के ब्रेन रॉट काम, पर प्रोडक्टिविटी नहीं थी बिल्कुल भी। और प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ इससे नहीं होता कि तुम कितना कमा रहे हो या फिर तुम्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है जो तुम्हें विजिबल है। कई फ़ायदे ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारी स्किल में इम्प्रूव होना, तुम्हारी मेंटल टफनेस बनना, स्किल में इम्प्रूव होना। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे यूट्यूब की वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन मैं फिर भी डेली अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बोलने की स्किल सुधार रहा हूँ, कैमरा के आगे बोलने की स्किल सुधार रहा हूँ ताकि आगे के लिए और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। एंड यू नो, हर चीज़ इम्प्रूवमेंट में कनेक्टेड है। एक चीज़ को इम्प्रूव करोगे तो दूसरी भी चीज़ इम्प्रूव होगी। तो हाँ, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी के लिए ऐसा एडिक्शन लाए कहाँ से कि हमें लिटरली रील्स देखना भी बोरिंग लगने लगे और चीप डोपामिन वाले सारे काम बोरिंग लगने लगे और हमारा मेन ध्यान खिंचा रहे बस काम करने के ऊपर। और इवन अगर हम उस काम को कर ना पाए ना, तो हम खुद को गिल्टी फील करें कि हमने किया क्यों नहीं, रात को सोते वक्त भी नींद नहीं आए। ऐसा ऐसे बनेगा, ऐसा ऐसे होगा। सबसे पहला तरीका है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ या फिर सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन। और ये मैं इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक इंडिया में 90% से भी ज़्यादा लोगों को, इवन टीनेजर्स को भी आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब वो अपने आप की आइडेंटिटी को कभी, मतलब अपने आप की आइडेंटिटी कोई प्रायोरिटी ही नहीं लेते। उससे उससे पहले वो सोचते हैं लाइक अपने आइडल्स की बात करना कि भाई मेरे आइडल यानी कि मेरे जो फेवरेट सेलिब्रिटी है उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। पॉलिटिशियन के ऊपर लड़ना, क्रिकेटर्स के ऊपर लड़ना, भाई धोनी तो सबसे बेस्ट है, कोहली तो सबसे बेस्ट है। लेकिन भाई तू क्या है? खुद की आइडेंटिटी का ही रियलाइजेशन नहीं होता उन्हें। वो अपने माँ बाप का फ्लेक्स करते हैं कि भाई मेरे बाप पे इतना है, मेरे बाप ने इतना कमाया है। लेकिन असल में तुम अपनी वैल्यू देखो कि तुम क्या हो। तुम्हारी एंशियंट हिस्ट्री, तो जो हिस्ट्री थी वो तो हिस्ट्री है। अब तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर वो तुम्हारे हाथ में है। तो इसीलिए तुम अपनी आइडेंटिटी को पहले रियलाइज़ करो कि तुम क्या हो। मैं जैसे अपनी आइडेंटिटी बता रहा हूँ, मैं एक 16 साल का लड़का हूँ जो 11th क्लास में पढ़ रहा है, PCM स्टूडेंट, एंड स्ट्रगल कर रहा है वर्कआउट करने में एंड डेली वीडियो डालने में और भी बहुत कुछ। लेकिन मेन आइडेंटिटी यही है। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज़ करो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है। जब तुम्हें अपना करेंट लेवल पता होगा तभी तुम आगे प्रोग्रेस कर पाओगे और उसे एक्सेप्ट करो। अगली चीज़ है हमारी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स होना या फिर गोल्स होना। मटीरियलिस्टिक नॉर्मल गोल्स से अलग है ये। लाइक नॉर्मल गोल्स तो ये कहते हैं ना कि हाँ भाई बड़ा आदमी बनना है और ये सब चीज़ चाहिए बस। लाइक लोग कहने में कतराते हैं कि मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में खुद से अपने अंदर एक्सेप्ट करो ये बात कि मटीरियलिस्टिक गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी इंसान को ड्राइव करने के लिए। मटीरियलिस्टिक गोल्स जैसे लग्जरी गाड़ियाँ होना, वॉच घड़ी होना, लग्जरी कपड़े होना, एक ऐसी लाइफस्टाइल होना जो मतलब जिससे दूसरे अफेक्ट हों। इस तरह की मटीरियलिस्टिक गोल्स, लाइक जिससे दिखाए कि भाई मेरे पास ये है। ये चीज़ होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है ना, इसमें लोग कहते हैं कि जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। ऐसी मेंटलिटी बिल्कुल नहीं रखनी। मेंटलिटी ऐसी रखनी है कि चादर और लंबी करो। मटीरियलिस्टिक गोल्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मटीरियलिस्टिक गोल्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं। जिसकी मेरा है कि अभी मैं बस यूट्यूब से कुछ टाइम में ही 6-7 हज़ार रुपये कमा लूँ और
बस अपना जो सप्लीमेंट जो मुझे पसंद लग आते हैं उन्हें ख़रीद पाऊँ, उन्हें एंजॉय कर पाऊँ। जैसे महंगे महंगे वे प्रोटीन, महंगे महंगे प्रीमियम ब्रांड्स के वे प्रोटीन, क्रिएटिन एंड बहुत सारी चीज़ें, और अपने पैसों से ख़रीदूँ और बॉडी बिल्डिंग में अपने आप को अपग्रेड कर पाऊँ। एंड बड़े लेवल के गोल्स ऐसे हैं, लाइक मेरा भी गाड़ियों में इंटरेस्ट है कि जैसे लग्जरी कार्स होती हैं, BMW, मर्सिडीज़, और मेरा सपना ये भी है कि मैं एक बड़ा फिल्म मेकर बनूँ। उसके लिए मेरे पास अच्छी अच्छी प्रीमियम इक्विपमेंट्स हों, जैसे कि एक बहुत बढ़िया DSLR या सोनी का कैमरा, एंड एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर्स हों, एक जो होती है ना मटीरियलिस्टिक, प्योर मटीरियलिस्टिकनेस, वैसी वैसी चीज़ें, वो है मेरे ड्रीम जो मुझे पुश करते हैं। एंड अगली चीज़ जो मुझे बहुत मतलब इच्छा है वो है एक बड़े स्केल पे, जैसे गेमर्स होते हैं ना वैसे एक सेटअप होना, और वो गेम जो मुझे बहुत पसंद थे और अब भी हैं, लाइक इच्छा करती है खेलने की, उन्हें खेलूँ, प्ले करूँ, ये भी एक मेरी डिज़ायर है। तो ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, बस इन चीज़ों को लेके बस सोचते रहना वो बुरा है, लेकिन इन चीज़ों के लिए कुछ करना वो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो सकती है लाइफ में। एंड अगला पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है ईगो। इतना बड़ा ईगो होना, लाइक इतना लेवल का ईगो बता रहा हूँ मैं, जो तुम हर चीज़ अपने दिल पे ले लो और हर चीज़ को उसे पाने की, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एग्जांपल देख समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे साथ ये रियल में केस हुआ था कि एक बंदे ने मेरे सामने पुशअप्स मारी थी और उसने मुझसे चैलेंज लगाया था, 30 पुशअप्स मारी थी उसने मुझसे चैलेंज लगाया था कि भाई अगर तुझ में दम है, तेरे बॉल्स में दम है, तो तू लगा के दिखा, मुझे बीट करके दिखा पुशअप्स में। और उस टाइम पे मेरी स्ट्रेंथ कुछ खास थी नहीं, और मैं चौथे या पाँचवें पुशअप पे ही गिर गया था, ना स्ट्रेंथ बढ़िया थी ना एंड्योरेंस। और फिर ये इतनी आग जल रही थी मेरे अंदर, क्योंकि भाई उसने का 2-3 बंदों के सामने चैलेंज किया था मुझे कि भाई तू आ, हरा के दिखा मुझे। उसने लगाए 30 पुशअप और मैं चौथे पाँचवें पे गिर गया। तो सोचो किस लेवल की ये बात दिल पे लगी होगी मेरे। उस दिन से 30 दिन तक याद है मुझे, लाइक लगभग 1 महीने बाद ही हमने दोबारा फिर से पुशअप लगाई थी। वो बंदा 30 या 35 ही लगा पाया और मैंने लगाई 100 पुशअप्स सिर्फ 1 महीने में, 100 पुशअप्स। ये भले ही तुम्हें इनसेन चीज़ ना लगे कि भाई 100 पुशअप्स ही तो मारनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो थी भाई, क्योंकि डेली खुद को पुश करना, इवन तो तुम्हारी चेस्ट शोल्डर्स दुख रहे हैं फिर भी पुश करना, वो काफ़ी हार्ड चीज़ होती है, वो भी घर पे पुश करना। इसीलिए हर बात को अपने ईगो पे लेना सीखो, बेकार बात को नहीं, ऐसी बात जो तुम्हें लाइक डिस्ट्रक्शन पे ले जाए, बिल्कुल ऐसी बात को अवॉइड करो। लेकिन जो चीज़ तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए पुश करे उस बात को अपने ईगो पे लेना सीखो। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, जब मैं 10th क्लास में आया था, मतलब नया नया, तब मैंने ये मिड पार्ट वाली हेयर स्टाइल रखी थी, क्लास में रख के चले गया था, पहली बार रखी थी तब, और पूरी क्लास में सब ने मजाक उड़ा दिया था मेरा कि भाई तेरी शक्ल ही नहीं है ऐसी जो तू रखे, प्रूव करे। और उस दिन से मैं लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया, और तब से अब तक अपने आप को इम्प्रूव करते आ रहा हूँ। और भले ही अभी भी मैं सेट दिखता हूँ, लेकिन अपने आप को पिछले वर्जन से कंपेयर करूँ ना, तो रियलाइज़ होता है कि मैं काफ़ी आगे आ गया, और अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता पड़ा है जिस पर मुझे ट्रैवल करना है। इसीलिए एक ईगो इस लेवल का रखना है, अगर तुम्हें जितने बड़े ड्रीम्स हैं ना उससे भी 10 गुना बड़ा ईगो रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा तो ईगो लाइक इस लेवल का है, गॉड लेवल बीइंग बनने का इस यूनिवर्स में, लाइक फिक्शनली ईगो है। तुम सोचो कि कोई बंदा है जो खुद में सपने देखता है कि वो गॉड बन जाए इस दुनिया का, पूरी यूनिवर्स का, वो बंदा कैसे अपने इम्पोर्टेंट काम को टाल सकता है। तो ईगो सिर्फ एक बुरी चीज़ नहीं है, ये इतना ही फ़ायदेमंद है जितना ही डिस्ट्रक्टिव है। तो इसीलिए इसकी फ़ायदेमंद वाली साइड को यूज़ करो। अगली चीज़ है कंपटीशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन और जेलसी इज़ ए टूल, जैसे फियर इज़ ए टूल कहता है ना बैटमैन, वैसे ही जेलसी भी काफ़ी बड़ा टूल है। और तुम सोच रहे होगे मैं वीडियो में नेगेटिव चीज़ें ही बताए जा रहा हूँ, कभी ईगो, कभी जेलसी, कभी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, बट सैड नहीं, एक्चुअल में
ब्रूटल रियलिटी यही है कि यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोगों को ड्राइव कर सकती हैं। ये चीज़ ड्राइव नहीं कर सकती कि भाई तुम डेली बैठो और बस ध्यान लगाओ और अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें करो। तो मे बी विलन्स, वो विलन्स इनकी बैक स्टोरी ऐसी है, वो इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि तुम उनसे रिलेट करते हो और यही तुम्हारी रियलिटी है। इसीलिए मैं तुम्हें रिलेटेबल सोल्यूशन बता रहा हूँ जो वर्क करेंगे असल में। तो हम कह रहे थे जेलसी। एक एग्जांपल देता हूँ अपना। एक मेरा दोस्त था जो लाइक आर्टिस्ट था, ड्राइंग बनाता था और वो डेली कंटेंट डालता है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी, और मैं डेली उसका कंटेंट देखता था, मतलब डेली उसकी स्टोरीज भी और उसकी रील्स। और हमारी क्लास के काफ़ी लोगों ने उसे फॉलो कर रखा था और वो कमेंट करते थे लाइक वाओ वाट ए आर्ट ब्यूटीफुल, मतलब एप्रिसिएशन में उसके कमेंट्स भरे रहते थे। लाइक 10-20 कमेंट ऐसे रहते थे जो प्योरली ऐसे हैं कि वो उसकी कितनी अटेंशन क्रेव कर रहे हों, ऐसे कमेंट्स थे वो। और ये चीज़ अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही थी भाई। लाइक क्यों मैं ही चूतिया क्यों हूँ जो जिस वजह से मुझे वो अटेंशन नहीं मिल रहा उसे मिल रहा है। मैं ही ऐसा चूतिया क्यों हूँ जिस वजह से डेली वीडियो डाल पा रहा है लेकिन मैं नहीं डाल पा रहा। मेरे अंदर क्या कमी है? 2 हाथ पैर उसके हैं, 2 हाथ पैर ही मेरे हैं, 2 हाथ पैर ही तुम्हारे हैं जो वीडियो देख रहा है। कि तो हमारे अंदर क्या कमी है जो हम वर्क नहीं कर पा रहे हार्ड? हमारे ब्रेन में ना ही कुछ कमी है, ना ही हम अनहेल्थी हैं बिल्कुल ही। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, गिल्ट में रह रहा था मैं कि भाई उसे सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए, जिसके लिए मैं विश करता हूँ, तो मैं खुद क्यों नहीं हार्ड वर्क करता? और ये चीज़ मुझे इतना ड्राइव करती थी ना कि लाइक अगर जैसे मैं पुशअप्स मार रहा हूँ ना, पुशअप्स में मेरे पे फेलियर मैं पुशअप्स में अगर मैं 50वीं पुशअप पे फेलियर में जा रहा हूँ तो मैं 10 और पुशअप मारता था, भले ही आधी आधी क्यों ना मारूँ। और वो पुशअप इतनी पेनफुल होती थी, लेकिन उन्हीं से ही मुझे कम से कम गिल्ट से बचने का एक वे मिलता था, कोप करने का एक वे मिलता था। लेकिन अब मैं फिज़िकली अपने आप को पुश करके कोप नहीं करता। अब मैं फाइनेंशियली भी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सोशल कनेक्शन भी उतने ही हैं जितने उसके हैं। जितनी तुम्हारी जेलसी होगी किसी बंदे से, उतना ही तुम्हें खुद को किक मिलेगा खुद को इम्प्रूव करने का। एक्चुअली में बुरा तो कैफ़ीन भी है, लेकिन हम कैफ़ीन को प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं ना, ताकि हमें किक मिले और हम फेलियर तक जा पाएँ। इसीलिए इन चीज़ों को भी ऐसे ही नज़र से देखो। असल में बुरा क्या है? बुरा वो तब है जब वो उस बंदे की भी प्रोग्रेस को रोक रहा है और तुम्हें भी नुकसान दे रहा है। लेकिन ये चीज़ जेलसी, ईगो, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर ना किसी की और की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बस तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो तुम ही बताओ, ये बुरे हुए या फिर तुम्हारे लिए टूल हुए? तो इन्हें टूल की तरह यूज़ करना सीखो और ख़ुद को इम्प्रूव करो। ये 3 चीज़ें, सॉरी 4 चीज़ें: खुद की सेल्फ को रियलाइज़ करना, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स रखना, ईगो इतना बड़ा होना कि तुम्हें छोटी सी छोटी बात इतनी चुभे कि तुम उसे जीतने के लिए अपनी जी जान लगा दो, अपना 100% दो, 100 से भी प्लस 200% दो। एंड 4th चीज़ हमारी जेलसी इज़ ए टूल, या फिर एक कंपटीशन रखना। कंपटीटर्स जरूर चुनना किसी भी फील्ड में जिसमें भी तुम हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो। तो मुझे ही कंपटीटर रख लो अगर तुम बिगिनर हो तो। हम डेली कंटेंट डालेंगे और जो डेली डालेगा वो जीतेगा, और जिसने एक भी दिन मिस किया वो हार जाएगा। तो कीप ग्राइंडिंग फ्रेंड्स।